पुरानी गाड़ियों पर रोक लगाने की दिल्ली सरकार की योजना ने अब सवालों के घेरे में आकर पलटी खा ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। पहले 1 जुलाई से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर सख्त रोक लगाई थी, लेकिन कुछ ही दिन में सरकार को इसे आंशिक रूप से टालना पड़ा। अब सिर्फ वही गाड़ियां हटेंगी जो सड़क पर चलने लायक नहीं है या दिखाने में जर्जर हैं। इस कदम ने नीतिगत सोच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या सरकार बिना तैयारी के निर्णय ले रही है? क्या जमीनी हकीकत को अनदेखा किया जा रहा है? क्या ये फैसला सिर्फ दिखावटी सक्रियता है या असली समस्या से ध्यान भटकाने का तरीका? नीति की 10 प्रमुख खामियां। एक समान मापदंड की कमी। सिर्फ वाहन की उम्र के आधार पर उसे प्रतिबंधित करना तर्क संगत नहीं। कुछ गाड़ियां बहुत अच्छी स्थिति में होती हैं, वहीं कुछ नई गाड़ियां भी प्रदूषण फैला सकती हैं। तकनीकी तैयारी अधूरी। सरकार ने माना है कि इस आदेश को लागू करने में तकनीकी चुनौतियां हैं, लेकिन पहले ही आदेश जारी कर दिया गया है। प्रभावित लोगों की गणना नहीं की गई। लाखों लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही इस नीति से प्रभावित हो सकती थी, जिनमें नौकरी पेशा, टैक्सी ड्राइवर और छोटे व्यापारी शामिल हैं। भ्रम की स्थिति। नीति में कई बार बदलाव और अस्पष्ट भाषा ने आम जनता में भ्रम पैदा किया। वैकल्पिक समाधान नहीं दिया गया। गाड़ियों को हटाने के बदले में कोई स्पष्ट विकल्प या राहत योजना नहीं दी गई, जैसे स्क्रैपेज, इंसेंटिव या रियायती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। प्रदूषण पर असर अस्पष्ट। सिर्फ पुराने वाहन हटाने से वायु प्रदूषण में कितनी कमी आएगी, इसका कोई ठोस डेटा नहीं दिया गया। निजी संपत्ति के अधिकारों का हनन। वाहन मालिकों को उनके चल रहे वाहन को एक तरफा अमान्य घोषित कर देना कानूनी और नैतिक प्रश्न खड़े करता है। प्रभाव का समान वितरण नहीं। ये नीति गरीब और मध्य वर्गीय गाड़ी मालिकों को अधिक प्रभावित करती है, जो बार बार गाड़ी बदलने में सक्षम नहीं है। लागू करने की क्षमता कमजोर। प्रशासन के पास ना तो पर्याप्त संसाधन है, ना ही मैन पावर की वो हर वाहन की जांच कर सके। गार्जियन। सरकार की सोच। नीति ये दिखाती है कि सरकार नागरिकों के ऊपर निगरानी करने वाले गार्जियन की तरह काम कर रही है, ना कि भागीदारी की तरह। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से सीखने की जरूरत। दिल्ली की यह नीति सिर्फ भारत तक सीमित सोच का परिणाम नहीं है। दुनिया भर में कई ऐसी मिसालें हैं जो सरकारों ने सतही समाधान लागू किए, जैसे सिडनी में देर रात बार में एंट्री बंद कर दी गई, लेकिन शराब की लत पर असल काम नहीं हुआ। न्यूयॉर्क में बड़े साइज के सोडा पर रोक लगाई गई, लेकिन बच्चों को लक्षित विज्ञापन पर ध्यान नहीं दिया गया। सिंगापुर में च्युइंगम पर बैन लगाया गया, लेकिन लोगों को स्वच्छता के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए उपाय नहीं किए गए। ये सब लक्षणों से लड़ने की कोशिश थी, न कि बीमारी से। नतीजा क्या? दिल्ली की नीति में संशोधन करके अब सिर्फ उन गाड़ियों को हटाने की बात की जा रही है जो दिखने में खराब हैं। सवाल यह है कि क्या किसी गाड़ी की हालत मैच देखने से तय की जा सकती है, या वे वैज्ञानिक और न्याय संगत मापदंड हैं? सरकार को चाहिए कि वे स्पष्ट डेटा आधारित, पारदर्शी और न्याय संगत नीतियाँ बनाए, ताकि पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ आम नागरिकों के अधिकार और जरूरतें भी सुरक्षित रह सके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरएल न्यूज। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।